हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। बूढ़े दादा दादी का दर्द। एक दिन की बात है जब मैं अपनी दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गई। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर रही थी तो मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक बूढ़े दंपति पर जाकर रुक गई। बूढ़े दादा और बूढ़ी दादी दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बूढ़े दादा अपने हाथों में पीठ पीछे कुछ पेपर बूढ़ी दादी से छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे। बूढ़ी दादी उन पेपरों को बूढ़े दादा से छीनने की कोशिश कर रही थी। दादी की आंखों में थोड़ी सी शरारत थी, वहीं दादाजी तकरीबन रोने को थे और उनकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़े दादा बोले, इन पेपर्स में कुछ भी नहीं है, खामखा क्यों इनके पीछे पड़ी हो। बूढ़ी दादी ने जवाब दिया, आज तक कोई बात मुझसे छुपा पाए हो मास्टर साहब? वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दिखाओ मुझे पेपर्स। बूढ़े दादाजी फुट फुट कर रोने लगे और बोले, नर्मदा, कैंसर है तुम्हें। 1 महीने बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। ये रिटायर्ड मास्टर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारे कैंसर की कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा दादा अपना सिर पीटते हुए बोले, तुम्हारे कैंसर की कीमत इस बूढ़े रिटायर्ड मास्टर की औकात से कई गुना बड़ी है नर्मदा। बूढ़ी दादी अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। देखना, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असहाय दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा है। कईयों ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उनका दर्द मैं समझ सकती थी, लेकिन कभी उनके लिए मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बूढ़े दंपति का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर बह निकला। इससे पहले कि मैं इस दंपति के पास जाकर उनको हमदर्दी के 2 बोल बोल पाती और उनका हौसला बढ़ा पाती, डॉक्टर आदित्य उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुप चुप के उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर आदित्य उनके पास जाकर बोली, माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। हम डॉक्टर्स भी सिर्फ एक कोशिश ही कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूँ। तब बूढ़े दादाजी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, डॉक्टर आदित्य बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी दादी ने डॉक्टर आदित्य से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरी माँ इसी बीमारी का शिकार हो गई थी, और मैं तब बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं इस डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सकता तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता डॉक्टर आदित्य उस बूढ़ी दादी के कैंसर के इलाज को हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों बूढ़े दंपत्ति की आंखों में देखा। डॉक्टर आदित्य ने उनकी आंखों में पहले दिख रही निराशा को ज़रूर हरा दिया था, और उनमें एक आशा की किरण जगा दी थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।